जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भी हम श्री हनुमान जी के सामने बैठे पूजा करने के लिए, तो भाव हमारा ये होना चाहिए कि हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं, बस स्वयं सुन रहे हैं। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो बहुधा ये होता है कि भक्त सिर्फ एक मूर्ति भर, विग्रह भर समझ लेते हैं और उनकी जो पूजा है यंत्रवत हो जाती है कि बस कर दिया। एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। बाबा जी की एक अलौकिक लीला है। बाबा नीम करोली जी महाराज के बनारस में एक कथावाचक हुए शंकर प्रसाद व्यास जी। बाबा नीम करोली जी महाराज के वो भक्त थे। एक बार कैंची के आश्रम में पहुंचे हुए थे, तो बाबा जी ने उनसे वहां पे कहा कि आप यहीं पे कथा सुनाइए, श्री हनुमान जी की हनुमत चरित आप लोगों को सुनाइए, और यहाँ पे सिद्ध आत्माएं वास करती है, वो सभी आएंगी आपकी कथा सुनने के लिए। इस बात पर व्यास जी को भरोसा नहीं हुआ कि सिद्ध आत्माएं कथाएं सुनने आएंगी। हालांकि वो अपनी कथाओं में कहा करते थे कि जहां जहां श्री राम जी का गुणगान होता है, हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, ऐसी अपनी कथाओं में कहा करते थे व्यास जी। लेकिन उनका स्वयं का विश्वास इतना पक्का नहीं था कि जहां हम कथा कहते हैं वहां क्या हनुमान जी आते हैं सुनने के लिए। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे सिद्ध आत्माएं रहती हैं, वास करती हैं, वो सभी आपकी कथा सुनेंगी, और हनुमान जी तो निश्चित तौर पे आएंगे। वो तो प्रथम वक्ता हैं, प्रथम श्रोता हैं और आखिरी श्रोता भी हैं, सबसे बाद में ही जाते हैं वो जहाँ कहीं भी राम कथा होती है। व्यास जी को भरोसा नहीं हुआ। व्यास जी ने कहा कि महाराज, यहाँ बाबा की बातों को अनदेखा करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहाँ तो पहाड़ी लोग बसते हैं, वो भी कुछ गिने चुने लोग आएंगे यहाँ पे, उनको तो हिंदी भी ठीक से समझ में नहीं आती, वो क्या कथा सुनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, आप कथा सुनाइए। तो कथा सुनाना उन्होंने शुरू किया। वहाँ पे कृष्ण बलराम कुटीर है, कृष्ण बलराम कुटीर में ये कथा का प्रबंध किया गया। कथा उनकी चलने लगी और जैसे कि आशंका थी, 2 4 5 बस महिलाएं वहां पे दिखाई देती थीं और बाकी कोई कथा में दिखाई नहीं देता था। तो कथावाचक का हौसला टूटने लगा। वो कहते तो थे कि हनुमान जी कथा को सुनते हैं, जिसको भरोसा हो जाए कि हनुमान जी सुनते हैं, कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति को, वो तो बस अपनी राव में कथा सुनाएगा, राम कथा गाएगा, जिसको ये भरोसा होगा तो। लेकिन लोग वहां पे आते नहीं थे, तो कथावाचक का हौसला टूटने लगा। उन्होंने तीसरे दिन ही महाराज से कह दिया कि महाराज जी, अब तो कथा बंद कर देनी चाहिए, कहाँ लोग आ रहे हैं। यही 2 4 5 महिलाएं होती हैं, वो कुछ समझती नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि तुमने ध्यान दिया है कि एक वृद्धा महिला वहां पे कथा सुनने के लिए आती है, एक बुढ़िया कथा सुनने के लिए आती हैं, और उनके चेहरे से घृणा मत कीजिएगा, वो स्वयं हनुमान जी हैं। विश्वास नहीं हुआ कथाव्यास को। साथ ही बाबा जी ने कहा कि आप चाहते हैं कि लौकिक लोग इस कथा में आए, बड़े बड़े लोग जब कथा में उपस्थित होते हैं तभी हम कथा की सफलता मानते हैं, तो ठीक है, ऐसा भी होगा। तो बाबा जी की प्रेरणा से ऐसा हुआ कि अगले ही दिन वहां पे काफी बड़े बड़े लोग उस कथा पंडाल में पहुंच गए, श्रोता जुट गए। जो भरत और बलराम कृष्ण जो कुटीर है वहां पे श्रोता जुट गए, और काफी बड़े बड़े लोग उस कथा में न जाने कहां से जो बाबा जी के भक्त थे उपस्थित हो गए। उसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, केंद्रीय गृह मंत्री वाईबी चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्याम चरण शुक्ला और कई नेतागण, और पूरा जो वो जगह है वो पूरा भर गया। कथा व्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने कहा कि ये लौकिक श्रोताओं को आप ढूंढते हैं तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन हनुमान जी कथा सुनते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो सिद्ध आत्माएं हैं वो कथा सुनती हैं। उनका ध्यान अचानक उस वृद्धा पे गया जिसके बारे में चर्चा की थी बाबा ने। वो सबसे आखिर में बैठ करके कथा सुन रही थी, लेकिन जैसे ही निगाह पड़ी कथा व्यास शंकर प्रसाद जी की, तब तक वो वृद्धा वहां से गायब हो गई। बाबा जी का कहा सत्य हुआ। श्री हनुमान जी स्वयं कथा सुनने के लिए उस वेश में आए थे। सिद्ध आत्माएं भी विराजित होकर के वहां कथाएं सुन रही थी। लौकिक लोगों से भी पूरा स्थल भर गया था। कथा व्यास जी को अपनी सोच पे बड़ा पछतावा हुआ कि वो अपनी कथाओं में श्री हनुमान जी का गुणगान तो करते रहे,
ये तो कहते रहे कि जहां भी राम नाम का संकीर्तन होता है वहां पे श्री हनुमान जी अश्रुपूरित नेत्रों से बैठ करके कथा सुनते हैं, लेकिन उनको स्वयं भरोसा नहीं था। और आज उन्होंने स्वयं दर्शन कर लिया श्री हनुमान जी का। बाबा से जब मिले संध्या काल में तो बाबा के चरणों पे गिर पड़े और कहा कि बाबा मुझसे बड़ी भूल हुई, लेकिन साथ ही आप इतने कृपालु हैं कि आपने मुझे इतने बड़े सत्य से परिचित करा दिया कि जहां जहां राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी उपस्थित होते ही होते हैं। जहां कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है वो हनुमान जी वहां सुनते ही सुनते हैं। एकदम विश्वास रखिए, ऐसा नहीं है कि वहां कोई सिर्फ मूर्ति विराजमान है और हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं, सुनते हैं हनुमान जी। व्यक्ति अगर हृदय से सुनाए उनको विश्वास के साथ, हमें लगता है कई बार कि वो तो मूर्ति है, वो कहाँ हनुमान जी वहां पे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा भाव प्रबल होता है कि जब राम का नाम आएगा और हनुमान जी यहाँ विराजेंगे तो निश्चित ही हनुमान जी विराजते हैं। हनुमान जी को कहीं बाहर से आने की आवश्यकता नहीं होती, वही होते हैं। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर पंक्तियां सुंदरकांड में लिखी है कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, छुप करके रहते हैं हनुमान जी। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, सीता जी के सामने इतनी बड़ी विपदा है लेकिन उचित समय का इंतजार कर रहे हैं श्री हनुमान जी, और तरु पल्लव के मध्य में छिपे हुए हैं लुका करके। इसलिए आप जहां पे हैं हनुमान जी का पाठ करते, हो सकता है कि हनुमान जी इर्द गिर्द में हो, किसी कोने में, किसी ओट में, जो दृश्य ना हो, लेकिन है वो वहीं पे। लेकिन जैसे ही हमारा भाव ये प्रबल होगा, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे सब कर सकते हैं, सब यानी सब। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।